अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली नेक्स्ट रूम कवर करेंगे जो कि हमारे पास है ट्राई हैक मी इंट्रोडक्टरी रिसर्चिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर एक वीडियो दी गई है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। अदरवाइज आपके पास यहाँ नीचे इंट्रोडक्शन दिया गया है। देखेंगे कि वनएबिलिटी सर्चिंग कैसे करते हैं, लिनक्स के अंदर मैनुअल पेज कैसे रीड करते हैं, और इस तरह की इश्यूज जो है नेट पे प्रॉब्लम्स जो है वो फाइंड कैसे करते हैं कि नेटवर्क में कोई वनएबिलिटी है, उस वनएबिलिटी को नेट पे कैसे सर्च करते हैं। इस रूम का बेसिकली मकसद की है। जैसे कि अब इसमें उसने हमें बताया गया कि एग्जाम्पल तौर पर रिसर्चिंग क्वेश्चन है एक, उसने हमें यहाँ दे दिया कि ट्राइहेडमी का एक रूम है जिसके ऊपर उसने आपको कहा कि डाउनलोड करें एक अपना वेब पिक्चर डाउनलोड करें, जिस पिक्चर का उसने यहाँ बता दिया कि हीडिंग थिंग्स इनसाइड द इमेज, इसको सर्च करें इन गूगल में। ठीक है, मैं जैसे ही गूगल में इस कीवर्ड को सर्च करता हूँ, देखता हूँ क्या चीज़ मुझे देखने को मिलती है, और देन उसने यहाँ पे बता दिया कि अपना एक स्टीरियोग्राफी हो टू हाइड द सीक्रेट डाटा इनसाइड द इमेज। ठीक है, उसने बेसिकली टर्म बता दी यहाँ पे, हम नॉर्मली सर्च करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, कि आप अपने डाटे के अंदर हाइड कैसे करते हैं चीज़ें। तो नॉर्मली अगर मुझे नहीं पता, तो एज ए फ्रेशर हूँ मैं, तो इस चीज़ को मैं ऐसे ही गूगल पे स्टडी करूँगा, हाइडिंग थिंग्स इनसाइड द इमेज। तो यहाँ मेरे पास काफ़ी सारी हेल्पिंग मटेरियल आ गया। इसमें नल बाइट का मटेरियल है, मैं ये यूज़ करूँगा। हाउ टू हाइड, दिस अ वेरी गुड वेबसाइट जिसके ऊपर आप काफ़ी अच्छा इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं, और काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। हाउ टू हाइड सीक्रेट डाटा इनसाइड एन इमेज और ऑडियो फाइल इन सेकेंड्स। नाउ उसने यहाँ पे हम बता दिया कि सबसे पहले तो ये जो आप करना चाह रहे हैं इसको स्टेनोग्राफी कहते हैं। स्टेनोग्राफी मैकेनिज्म यूज किया जाता है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन हाइड करते हैं किसी प्लेन टेक्स्ट के अंदर या फिर अपना वीडियोस के अंदर। और जिस सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है उस सॉफ्टवेयर का नाम है स्टेन हाइड। ठीक है, स्टेनो हाइड। ठीक है, देन उसके बाद आप इस वीडियो को प्रॉपरली देख सकते हैं और कैसे ये हाइड कर रहा है, देन उसके बाद आप हाइड कर सकते हैं। और आपको ये बता रहा है कि बेसिकली नॉर्मल हाइडिंग का प्रोसेस क्या है। नॉर्मली क्या होता है कि आपकी जो ओरिजिनल इमेज होती है उसकी एक बैनरी है। ठीक है, और हाइडिंग स्टेनो इमेज में जो है वो बैनरी लास्ट में थोड़ी थोड़ी चेंज आपको नजर आएगी। ये एक मैकेनिज्म है, देखें पहले फर्स्ट बाइट 111111 है। अगर स्टीनोग्राफी की 5 बाइट्स होंगी तो वहां पे आपका यहाँ पे बैनरीज चेंज की जाएगी, जिसके भी पे वो यहाँ पे देखे जैसे कैट, एक उसने वर्ड हाइड किया, तो कैट की जो बैनरी है वो उसने यहाँ से डिटेक्ट कर ली। इस एक्चुअल बाइनरी के साथ एक वर्ड ऐड हो गया, जैसे 01 0 10 फिर 00। उसने क्या किया, इन वर्ड्स को उठाया और उठा के हमारे पास यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, जैसे कि अपना उसने यहाँ पे उठाया 01, फिर 10, फिर 00, फिर उसने बाद यहाँ पे आ गया 11। ये मेरा पहला चेट सेट कंप्लीट हो गया, चार का, उसने चार को यहाँ पे रख दिया इन ये पैनल्स को। देन उसके बाद उसने उठाया 01 10, फिर इस पे आ गया 00, फिर 01। सेकंड सेट कंप्लीट हो गया। फिर थर्ड सेट उसने कंप्लीट किया 01 11 01 00। बेसिकली आपने नोट किया होगा कि दो दो की सेट है, और टोटल एक एक बाइनरी के अंदर 8 स्टेप्स हैं। तो ईच बाइनरी के अंदर बेसिकली यहाँ पे आपको पास स्टेप्स बताए गए हैं कि हमारे पास 8 8 बाइट के ऊपर उसने बेसिकली अपना बाइनरी बिट्स के ऊपर चीज़ों को रखा हुआ है। ठीक है, 8 बिट के ऊपर। अब जब इस बाइनरी कोडिंग को डीकोड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो एक जो डाटा होगा जो कि स्टेनोग्राफी के थ्रू हाइड किया गया। ठीक है, ये मैंने बैकएंड का बेसिकली मेथड आपको बताया है। बाकी इन अ फ्यूचर हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे इन अदर वीडियोस। नाउ यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपना प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए ppt गेट इंस्टॉल हाइड इंस्टॉल करें, उसके बाद एम्बेड करें सीक्रेट फाइल के अंदर कन्वर्जन फाइल और डाटा जो भी आपने पुट करना है। ठीक है, आपकी जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली उसके बैकएंड पर डाटा जो है वो स्टोर्ड हो जाएगा। तो दिस अ गुड वे कि मैनुअली आप जाकर चीज़ सर्च करें और डिटेल दिखाएं। नाउ अब वो वहीं पे अनदर चीज सर्च कर रहा है कि एक्सट्रैक्ट फाइल फ्रॉम इमेज स्टेनोग्राफी। ठीक है, अब वो यहाँ पे अनदर चीज सर्च कर रहा है कि हमने अपना जिस डाटा स्टेनोग्राफी के थ्रू जो डाटा हाइड किया गया है उसे डी हाइड कैसे करना है, मतलब अनहाइड कैसे करना है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि बेसिकली
आप गूगल पे सर्च करके सर्चिंग कर सकते हैं। यहाँ पे साथ साथ एक लिंक भी दे दिया जिसको वो यूज़ करेगा। और काफ़ी पॉपुलर लिंक है वैसे ये गिटहब का। ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिंक है जिसकी मदद से आप अनहाइड कर सकते हैं। जैसे ये स्टीनो हाइड के नाम से एक वेबसाइट है। आप यहाँ पे जाने के बाद अपना सीनियर हाइड फाइल इंफॉर्मेशन ये सर्च कर सकते हैं। देन फाइल डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो अब ये रिसर्चिंग मटेरियल है, हमारा रूम रिसर्चिंग रूम है, इसलिए हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे। नेक्स्ट जो रूम है उसमें हमारे थ्रो कंप्लीट प्रैक्टिकल्स हैं सारे के सारे। देन अपना एपीटी उसे नजर आ गया, उसने एपीटी को सर्च किया कि व्हाट इज एपीटी इंस्टॉल। अब उसने उस चीज के ऊपर आ गया कि है क्या। ठीक है, और यूज कैसे करना है उस तरह से। वो तमाम तर चीज़ों को रिसर्चिंग करवाता जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे वो बेसिकली हमें क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो कि रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन हिसाब से है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे कह रहे हैं कि इन द बर्फ प्रोग्राम। ठीक है, सो मैं इसको कॉपी करके गूगल पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है। नॉर्मली बेसिकली इस टेक्निक को हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में यूज कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे आने के बाद अपना, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जस्ट रिपीटर को कॉपी करूँगा। और रिपीटर को कॉपी करने के बाद यहाँ पे पुट करके देखता हूँ कि अपना मेरा आंसर जो है वो रिपीटर है कि कोई और है। जस्ट रिपीटर किया और सब में तो देखें मेरा आंसर बिल्कुल ठीक था। उसके जो लॉगिन हैशेस हैं वो किस नाम से स्टोर होती हैं, अब हमने ये रिसर्च करनी है। ठीक है। अब उसके लिए उसने हमें एक कीवर्ड यहाँ दिया हुआ है कि आप सर्च करो गूगल पे। ये कंप्लीटली रिसर्चिंग मटेरियल है। उसने हमें यहाँ पे कहा कि आप सर्च करो कि हैशिंग एल्गोरिथम फॉर विंडो SHA-256। नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि विंडो ये यूज नहीं करता। बट मे बी आई विल ट्राई मे बी हो कि अपना मैंने इस पे जैसे ही पुट किया, सबमिट किया, रॉन्ग। ठीक है। तो ठीक है, तो ये देखिए हमें आ गया NTLM हैश। ठीक है, ये राउंड दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, बेसिकली हमारे पास NTLM हैश है जो माइक्रोसॉफ्ट यूज करता है, और इस हैश के अंदर हमारी विंडोज के यूजर नेम्स के पासवर्ड सारे स्टोर्ड होते हैं, जो कि एज ए सेम फाइल के अंदर स्टोर होते हैं, स्टोर्ड इन द सेम फाइल। ठीक है, सेम एक फाइल का नाम है जो कि विंडोज के अंदर मौजूद होती है। और उसमें हमारे पासवर्ड स्टोर्ड होते हैं सारे के सारे NTLM हैशेस एल्गोरिथम को यूज करते हुए। अब यहाँ पे कह रहा है, ये भी अच्छा है। ठीक है, कि लिनक्स के अंदर जो ऑटोमेटिकली टास्क चल रहे होते हैं उसको हम कहते क्या हैं, तो क्रॉन जॉब्स। वैसे ही विंडोज के अंदर हम इसे कहते हैं शेड्यूलर। ठीक है, हम शेड्यूलर लगाते हैं विंडोज के अंदर, लिनक्स के अंदर हम लगाते हैं क्रॉन जॉब्स। क्रॉन जॉब कंटिन्यू किया। देन उसके बाद उसने कहा कि अपना मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पुट कर दूं कि अपना बेस 16 जो है वो कह रहे। ठीक है, तो राइट। ठीक है, अपना बेस 2 जो लिखा हुआ है बेसिकली जो बेस की 2 बाइनरीज को यूज कर रहा है, उसका जो नाम था, प्रॉपर नेम था, वो बेस 16 था, जिसे शॉर्ट हैंड में हम लिखते हैं बेस 2। नाउ अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हमारे पास हैश जो सॉरी पासवर्ड हैश जो है वो स्टार्ट हो रहा है $साइन से, $6 से, तो वो पासवर्ड किस मैकेनिज्म का होगा। एल्गोरिदम हमने यहाँ से ढूंढना है। ठीक है, एल्गोरिदम ढूंढने के लिए मैंने सेम क्वेश्चन दोबारा से सर्च किया। तो यहाँ पे मुझे उसने कहा SHA-512 एल्गोरिदम जो है ये हो सकता है। ठीक है, जो कि अपना पासवर्ड को जब हैश में कन्वर्ट करता है तो स्टार्ट में सबसे पहले $6 लगाता है। तो उसका नाम है SHA-512। ठीक है, ओके, इस पे ही गलत बता रहा है हमें, ये नहीं है। ठीक है, देन अपना वो कह रहा है कि अपना आंसर जो है SHA-512 ही है, बट आगे क्रिप्टेड हमने लिखना लाजमी है, क्योंकि अपने जैसे SHA-512, SHA-256 और 256 जैसे है, ऐसे SHA-512 क्रिप्ट जो है ना, वो क्रिप्टो वाला उसके एल्गोरिदम को जब हम यूज करेंगे तो वो पासवर्ड के हैशेस के स्टार्ट में हमेशा $6 लाजमी लगाएगा। ये उसका फॉर्मेट है। नाउ नेक्स्ट टास्क हमारे पास है वनएबिलिटी सर्चिंग का। ठीक है, ओके, हमारे पास अब है आगे वनएबिलिटी सर्चिंग।
अब वनएबिलिटी सर्चिंग करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेप्स बताए गए हैं। एक तो है एक्सप्लॉइट डीबी, एक है एनवीडी, एक है CVEMITRA। तो ये 3 वेबसाइट्स हैं बेसिकली, जो कि आपके जितने भी वेबसाइट्स की वनएबिलिटी, सॉफ्टवेयर्स की वनएबिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम की वनएबिलिटीज हैं, वो तमाम तर वनएबिलिटीज को डिस्क्लोज करने के बाद यहाँ पे शो रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये वेबसाइट्स के थ्रू हम बेसिकली वनएबिलिटीज की इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले गूगल से फाइंड की बेसिक। ओके, अपना उसने हमें यहाँ बता दिया कि ये एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली। ठीक है, CMS है, इस CMS की वनएबिलिटी हमने सर्च करनी है। अब CMS की वनएबिलिटी सर्च करने के लिए एक तो ये है कि हमने इसी सॉफ्टवेयर के नेम को एज इट इज कॉपी करके इधर सर्च पे पेस्ट कर देंगे, एक्सप्लॉइट पे। तो हमें यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने सर्च किया, यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ वनएबिलिटीज आ गई, जो तो लास्ट वनएबिलिटी जो है 2022 में डिस्क्लोज हुई है, जो कि बेसिकली अपना क्रॉस है रिक्वेस्ट फॉर्जरी की वनएबिलिटी है, जिसे हम यूज करते हैं। ओके, नाउ आगे क्या कह रहे हैं, सर्च एक्सप्लॉइट। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे सर्च किया सर्च एक्सप्लॉइट पे, एक्सप्लॉइट डीबी पे, ऐसे ही एक्सप्लॉइट डीबी का लिनक्स के लिए एक सॉफ्टवेयर भी है, जिस का नाम है सर्च सप्लाइट। मैं यहाँ पे सर्च करूंगा सर्च सप्लाइट, आगे स्पेस CMS इंटर। ओके, नाउ इट्स वर्किंग। तो सर्च सप्लाइट जैसे ही आपने पुट किया और आगे उसका नाम लिखा, तो यहाँ देखिए वनएबिलिटीज आ गई। ये सेम वनएबिलिटीज वही है जो आपको यहाँ पे एक्सप्लॉइट डीबी पे नजर आई है, ये देखें, सेम वनएबिलिटीज आपके पास यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, ठीक, लास्ट वनएबिलिटी जो है वो 1.50 है, ये देखिए 1.50। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक की, और सॉरी क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी की वनएबिलिटी है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ये डिटेल आ रही है इसकी। ठीक है, देन ये CVE भी हमारे पास यहाँ नज़र आ रहा है, आपने देखा होगा। इस पर जब क्लिक करेंगे फर्स्ट वाली पे, तो अब वो यहाँ पे हमारे पहले क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्रॉस स्क्रिप्ट अटैक वनएबिलिटी जो है फाउंड हुई थी WP फॉर्म में 2020 में, उसका CVE क्या है। अब एक तो मैं यहाँ पे सर्च कर लूँ ऐसे ही, जो उसने पूछा WP फॉर्म्स। अब देखिए WP फॉर्म्स मेरे पास यहाँ पे आ तो रही हैं 3 वनएबिलिटीज, बट इनमें मुझे यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि किस सन में ये रिलीज हुई। तो इसलिए मैं यहाँ पे आके यहाँ सर्च करता हूँ WP फॉर्म्स, तो मेरे पास यहाँ देखे आ गया 2020 में 2 वनएबिलिटीज आई थी। अब उसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि मुझे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वनएबिलिटी बतानी है। ओके, अब यहाँ देखें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की भी 2 है। चलिए 2020 वाली जो है पहले वाली, दोनों को ट्राई कर लेते हैं। इसका ये CVE आ गया, इस CVE को कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, एंड नाउ सी दिस इज राइट और रॉन्ग, नो दिस इज नॉट राइट। CVE डैश, ओके ठीक है, हमने CVE साथ लाजमी लिखना था। ठीक है, CVE डैश आ गए दिस वन नेम। ओके, अब हमें वनएबिलिटी ढूंढनी है बेसिकली अपाची टॉम कैट के अंदर, जो कि 2016 में अपना हुई थी। सर्च करते हैं अपाची टॉम कैट को, तो काफ़ी सारी वनएबिलिटीज हैं अपाची टॉम कैट में, और हमें 2016 का टारगेट दिया गया है, जो कि थी लोकल प्रिविलेजेस एस्केप। लोकल प्रिविलेजेस 2016 की, ये देखिए, ये है, ये दोनों ही लोकल प्रिविलेजेस 2016 की है। ठीक है, इसकी ये देखिए CVE मेरे पास आ गई 2016-12-40। मैं यहाँ पे लिखूंगा CVE-2016-12-40। देन नाउ अब वो कह रहे हैं कि CVE वेरी फर्स्ट CVE फाउंड इन VLC मीडिया प्लेयर। ठीक है, इसमें अपना क्या कह रहे हैं कि वेरी फर्स्ट वनएबिलिटीज में हम सबसे पहले सबसे लास्ट पेज पे जाएंगे, क्योंकि ये देखिए काफ़ी सारे पेजेस हैं मेरे पास। सबसे लास्ट पेज पे मैं सर्च कर क्लिक करूंगा, तो यहाँ मेरे पास आ गया कि 2007 में पहली वनएबिलिटी डिस्क्लोज हुई थी। ठीक है, जो कि अपना UDP की वनएबिलिटी थी, उसका POC भी यहाँ पूरा दिया गया है। अब 2007-007 आ रहा, CVE डैश दिस वन।
2022 में एक वनएबिलिटी, और ना सॉरी 2020 में एक वनएबिलिटी थी बफर ओवरफ्लो की इन सूडो प्रोग्राम्स। बफर ओवरफ्लो काफी सारे हैं, ये अपना इसने बताया 2020। सूडो लगाने के बाद यहाँ पे उसने मुझे बता दिया CVE डैश दिस वन। ओके राइट, ठीक है। सो होप सो आपको यहाँ तक अंदाजा हो गया होगा कि हम सर्चिंग कैसे करते हैं वनएबिलिटीज की, CVEs की। देन नेक्स्ट हमारे पास है मैनुअल पेज। मैनुअल पेज के लिए मैन की कमांड है, इट्स वेरी शॉर्ट एंड इजी कमांड, जिसमें वो कह रहा है कि SSH मैन करके देखें। आप लिनक्स के अंदर किसी भी कमांड की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मैन की कमांड लिख के आगे लिखेंगे SSH, तो मुझे SSH की पूरी डिटेल आ जाएगी SSH कमांड की। ऐसे ही आप लिखेंगे मैन LS, तो आपको LS की सारी हिस्ट्री आ जाएगी, क्योंकि ये एक टूल बता रहा है SCP इंटर मैन SCP, ये देखें ओपन SSH कॉपी, ठीक है। मैंने ये इस तरह से यूज कर लिया अपना ग्रैब कॉपी के, मुझे बेसिकली कॉपी करनी है ना। तो कॉपी के यहाँ पे दो डाटे हैं, एक तो है -R और एक -T, वैसे वहां पे ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो एंट्री डायरेक्टरी है, ठीक है, यानी कि -R हमारा आंसर है नाउ। अब उसने कहा कि ऐप डिस्क जो है वो एक कमांड लाइन टूल है, यहाँ ये काफी पॉपुलर टूल है डिस्क को मैनेज करने के लिए, डिस्क के थ्रू मैन एफ डिस्क। तो इसमें भी देखिए काफी सारे हमारे पास ऑप्शन हैं जो कि हमें ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। अब करंट पार्टीशन का लिस्ट देखनी है ना, ग्रैप लिस्ट इंटर किया तो ये देखिए ग्रैप लिस्ट में मेरे पास -L है, हाइफन लिस्ट देखने के लिए है -L, ठीक है। अदरवाइज मैं इसको अपना यहाँ प्रैक्टिकली भी देख सकता हूँ, -L इंटर। ओके, तो ये देखें -L लिस्ट देखने के लिए तो मेरे पास वो आ गया। बहुत पॉपुलर एडिटर है नैनो, और VIM दोनों ही काफ़ी पॉपुलर एडिटर्स हैं। ये कमांड लाइन बेस्ड एडिटर्स हैं, हमारे पास यहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है। हम इसकी भी हिस्ट्री देखने के लिए मेन नैनो करेंगे तो हमारे पास देखें काफ़ी सारी डिटेल आ गई, ठीक है। जिसके अंदर अब क्वेश्चन क्या है कि स्विच हमने फिर इसमें भी बताना है, जो स्विच बैकअप बनाता है ओपनिंग नैनो फाइल्स, ये यूज़ कर ले। बैकअप इंटर किया तो उसने हमें यहाँ कह दिया कि -B का स्विच है और -C का। अब -B और -C है, हमने ये देखना है कि बैकअप के लिए जो -B है वो डायरेक्टरीज के लिए -B। ओके, नेट कैट जो है बेसिकली हम बहुत पॉपुलर टूल है, कमांड बताएं जिसकी मदद से आपने 1 2 3 4 5 पोर्ट को लिसनिंग पे लगाना है। इसके लिए अपना ये क्या कहते हैं जी, कमांड वुड यू लाइक टू स्टार्ट लिसनिंग मोड। हाँ लिसनिंग है, -L लिसनिंग -P पोर्ट, देन उसके बाद पोर्ट नंबर, एक्चुअली ये कमांड होनी चाहिए। सबमिट करते हैं तो करेक्ट। सो फाइनली हमारा एक और रूम क्लियर हो गया, और होप सो आपको अब थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट बिल्ड होना शुरू हुआ होगा, फी मान लो।